सीतापुर विकास खंड रामपुर मथुरा में विज्ञान फाउंडेशन तथा शिव नाडर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में जनपद के विकास खंड रामपुर मथुरा में संचालित शिक्षा प्लस कार्यक्रम के अंतर्गत 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रमिक चौपाल तथा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 2 ग्राम पंचायत गोड़ा देवरिया एवं तुलसीपुर खड़िका में किया गया। ग्राम पंचायत गोड़ा देवरिया में मुख्य अतिथि के रूप में सहायक विकास अधिकारी पंचायत ज्ञानेंद्र कुमार, ग्राम प्रधान नागेंद्र कुमार, रोजगार सेवक रामेंद्र तथा विज्ञान फाउंडेशन लखनऊ से रामायण यादव उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि सहायक विकास अधिकारी पंचायत नागेंद्र कुमार ने अपने संबोधन में सभी श्रमिकों को शुभकामनाएं देते हुए इस दिन के इतिहास के बारे में जानकारी दी तथा सभी को सरकार के द्वारा मिलने वाले लाभों व अधिकारों के बारे में बताया। ग्राम प्रधान नागेंद्र कुमार ने सभी श्रमिकों को आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, अटल पेंशन योजना आदि योजनाओं के बारे में जानकारी दी। विज्ञान फाउंडेशन के रामायण यादव ने सभी श्रमिकों को उनके देश व समाज निर्माण के लिए किए गए योगदान के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में चर्चा की। नीरज यादव ने श्रमिक हेल्पलाइन डेस्क के बारे में जानकारी दी तथा बताया कि यदि किसी श्रमिक को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो वह श्रमिक हेल्पलाइन की सहायता ले सकता है। इसी क्रम में तुलसीपुर खड़िका में मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम प्रधान परमजीत कौर ने श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सभी श्रमिकों को सरकार के द्वारा मिलने वाली सभी योजनाओं व अधिकारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मनरेगा जॉब कार्ड तथा आवास पात्रता के बारे में भी जानकारी दी। ग्राम पंचायत सचिव लवकुश मौर्य ने सभी श्रमिकों को इस दिन के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि श्रमिकों को उनके द्वारा देश तथा समाज के लिए किए गए योगदान व समर्पण को याद करने का दिन है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सतनाम सिंह ने कहा कि सरकार की योजनाओं को पंचायत स्तर पर बेहतर करने में श्रमिकों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने ग्राम प्रधान एवं सचिव जिनके साथ मिलकर एक मजदूर का जॉब कार्ड भी प्रदान किया तथा ग्राम पंचायत समन्वय अधिकारी नीरज यादव ने सभी मुख्य अतिथियों को सप्रेम भेंट किया। अंत में विज्ञान फाउंडेशन की सरजू शुक्ला ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन अनुकूल मौर्य ने किया। अजय कुमार बौद्ध के साथ नियाज अहमद मंसूरी की रिपोर्ट। हस्ताक्षर करना, क्योंकि अब तो हर चीज डिजिटल हो गई है, चाहे बैंक जाइए, चाहे पोस्ट ऑफिस जाइए, तहसील जाइए, तो आपको कुछ लिखना ही पढ़ना नहीं आ रहा है। कहीं कुछ लिखा हुआ है, बस पे जाना है बैठ के, तो पता ही नहीं कहाँ पे जाना है, जा रही है। तो ये सब चीजें बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं कि आप लोग शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि दो चीजें बहुत जरूरी है। एक तो आँख जरूरी है कि देख सके हम क्या हो रहा है, दूसरा हमारे लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। जैसे तुम आके हैं वैसे हमारे लिए शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमको मार्गदर्शन करती है, दिखाती, रास्ता दिखाती है, हमें सम्मान दिलाती है। आप पढ़े लिखे होंगे, आपका बच्चा, मान लीजिए आप अनपढ़ हैं, आपका बच्चा पढ़ लिखे अच्छा बन गया। आज मैं डीओ पंचायत हूँ, हमारी माता जी निरक्षर है। आप समझ रहे हैं ना, मेरी माता निरक्षर है, पिताजी हाई स्कूल किए हुए। आने वाली जनरेशन ऐसे ही, आप लोग भी, अभी हम मैडम से बात हो रही थी, इनको बड़ा समस्याएं हो रही है पढ़ाने में, क्योंकि आप लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं कि भाई शिक्षा का क्या मतलब। शिक्षा का मतलब ये है कि आप अगर शिक्षित हैं, आप पढ़ लिख जा रहे हैं, तो आपके घर में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपके पड़ोसी आपका सम्मान करेंगे। अगर मान लीजिए अभी कुछ कोई आ गया, बेटिया बताओ, बुआ बताओ ये क्या लिखा हुआ, तो आप कहते हम तो पढ़े ही नहीं है, तो कहेगा कोई बेकार है, वो कूड़े में डाल दो। बहू है आपकी, अगर शादी होके आई, उसको पता है सास पढ़ी नहीं है, कुछ जानती नहीं है, तो वो भी सम्मान नहीं करेगी। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दिए। पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, जब मौका मिले आप लोग पढ़िए। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे किसी क्षेत्र में आप जाइए, आपको शिक्षा की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए। जितने ये लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़िए, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे तो आने वाले जो आपकी पीढ़ियां हैं वो भी अच्छी शिक्षित हो जाएंगी। अब ये भी बात आती है, हम भी फील्ड में काम करते हैं, तो ये मौका आता है कि कहते भाई हम क्यों पढ़े, हमें कौन सा नौकरी मिल जाए।